ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई अरहंतादि महान। कर मंगल करे हूँ महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल जानौ मिथ्या भाव। ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 7वां अधिकार अपना स्वाध्याय में चल रहा है। आदरणीय डॉक्टर साहब अब हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन मेरा डॉक्टर साहब के साथ बहुत समय बीता है। बहुत सत्संग मैंने डॉक्टर साहब का किया। और अब डॉक्टर साहब का जो समाधि मरण हुआ है तो सारी दुनिया को ये पता चल गया कि डॉक्टर साहब के तत्व निर्णय कैसे थे। ख्याल में है ना? डॉक्टर साहब जिस दिन गए हैं, हम और आप तो ऐसे समाधि मरण की सिर्फ सोचते हैं, बातें करते हैं। उनने वो समाधि मरण जी के दिखा दिया। सारे कल परसों में अभी भाई साहब भी बोले सुमित जी, और उनने भी कहा कि मुझे सबसे ज़्यादा अभी तक के इतने समाधि मरणों में डॉक्टर साहब का सर्वोत्कृष्ट समाधि मरण लगा। मैंने डॉक्टर साहब का इतना सत्संग किया है, डॉक्टर साहब की रीति नीतियों से मेरे समझ लो बहुत परिचय रहा। उनका हर छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीज़ मैंने बहुत नज़दीक से देखी है। ना जाने कितने दफ़े तो उनके साथ बैठ के भोजन करा, कितने दफ़े घंटों 4-4 घंटे उनके साथ उनके रूम में बैठा रहा, बातें करता रहा। सामाजिक बातें भी उनसे मैंने बहुत करी और आत्मिक भेद ज्ञान की, तत्व ज्ञान की बातें भी बहुत करी। उनके जीवन में ऐसे बहुत सारे, हर आदमी के अपने एक अनछुए पहलू होते जो समाज को पता नहीं चलते। मेरे साथ ऐसे 50 दफ़े घटनाएं घटी होंगी। जब मैंने दादा को किसी के बारे में बताया कि फला फला व्यक्ति आपका विरोधी है और वो आपकी बुराई बहुत करता है और यहाँ तक कि आपको गाली भी देता है, ये मैंने उनको कहा और दादा मुझे बहुत बुरा लगता है। तो उनने क्या कहा बदले में? किस बात का बुरा, क्या हो गया? ठीक है, वो उसकी अपनी मान्यता है, उसका हिसाब है। तो मैंने कहा नहीं, आपको कहना चाहिए, आपको सच्चाई बताना चाहिए, आपको जवाब देना चाहिए। तो हमेशा ये कहते थे कौन मानता है, जिसकी कसाई है मेरे प्रति वो कौन मानेगा। इसलिए हमारे को किसी का गाली का जवाब भी जो है, गोली का जवाब भी गाली से नहीं देना है। ख्याल में है ना? अपने को गोली का जवाब भी गाली से नहीं देना है। अपने को कोई बात ही नहीं है, अपना काम करो। जिसको आलोचना करनी है वो उसका काम है, अपना काम है करना। ये उनकी बाहर की रीति नीति थी। उनने हमेशा समाज को, संस्था को और अपने जो बाहरी काम थे उनको हमेशा बुद्धि से जिया, उसमें हृदय नहीं लगाया अपना। समझ में आया? आपसे बात करेंगे तो बुद्धि से, हृदय नहीं लगाना किसी से। पर पदार्थों में कहीं भी अपनी श्रद्धा नहीं जोड़ी। जो जैसी संस्था चलनी चाहिए, उसके जो नियम कायदे कानून होने चाहिए वो बनाए, फिर उनमें कोई समझौता नहीं। चाहे खुद के पिताजी आ जाएं, चाहे कोई बड़े से बड़ा सेठ आ जाए, चाहे बड़ा सा बड़ा पंडित आ जाए, जो संस्था को जैसे चलना है वो वैसे चलेगी। किसी की सलाह नहीं मानना। एक से एक सलाह देने वाले आते थे, एक से एक ये कर लो, ये कर लो। नहीं, यहाँ सिर्फ हम जैन दर्शन पढ़ाते हैं, हमें कुछ काम नहीं है। तो एक तो उनके अडिग बाहर के और बुद्धि के तरफ, और आत्मा को समझा हृदय से। तो जो आत्मा का हृदय से जब उनने समझा है
तो उसी का फल है कि उनका जीवन समाधि में हो गया। सब मैं हमेशा 20 दफे प्रवचन में बोलता था कि डॉक्टर साहब सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा जीव हैं, तो कई लोगों को ये बात अंदर से पचती नहीं थी। मैं जानता था, क्योंकि हमारे अंदर वो त्याग व्रत क्रिया कांड के नाम पर ही सम्यक दृष्टि की पहचान रहती है। लेकिन जब डॉक्टर साहब की सहजता और जब डॉक्टर साहब के जो सारे बात के प्रवचन आने चालू हुए, तो लोगों की आगे खुली की खुली रह गई। क्रमबद्ध पर्याय का उनके जैसा श्रद्धान, उनके जैसी श्रद्धा मैंने तो अपने जीवन में किसी और पंडित विद्वान, किसी महाराज, किसी में नहीं देखी। कितने और पुण्य पाप की श्रद्धा कि पुण्य के उदय से वस्तुएं आएंगी और पुण्य का उदय नहीं होगा तो नहीं आएंगी, कोई पर की चिंता। अपनी जेब में 1 रुपया इसी दम पे तो नहीं रखा उनने कभी अपने जीवन में आजीविका की, परिस्थितियों की कोई परवाह नहीं करी। भैया वो एक महापुरुष की तरह आए, महापुरुष की तरह रहे और एक महापुरुष की तरह चले गए, और समाज को इतना दे के गए हैं, इतना दे के गए हैं, इतना दे के गए हैं कि हम रात और दिन डॉक्टर साहब के गीत गाते रहें तो भी कमी पड़ जाए, उनकी जगह जगह मूर्तियां लगा दें तो भी कमी पड़ जाए। कम से कम अपने उत्तर भारत के लिए तो उनके जैसा उपकार। अरे हमें अगर डॉक्टर साहब नहीं मिलते तो हम गुरुदेव को कभी नहीं पहचान। पूरा उत्तर भारत आज अगर पूज्य गुरुदेव श्री को अपन तत्व ज्ञान को पहचाने, मेरा तो पूरा जीवन ही डॉक्टर साहब का दिया हुआ है। उनके प्रति तो मेरा अनंत उपकार हमेशा ही है, और मैं तो उनके विरह की कल्पना ही से आंसू आते थे उस समय भी कि जब डॉक्टर साहब जाएंगे तब मेरा क्या होगा। लेकिन वो जिस तरीके से गए, हम सभी शास्त्री विद्वानों को बहुत प्रसन्नता है। न अस्पताल गए, मैं उस दिन की बात बता रहा हूँ, अभी मैं होके आया हूँ। सुबह का दिन था जब गए, उसका नहीं, उसके पहले दिन सुबह से जो जो उनकी नियमित दिनचर्या थी चेंज हो गई अपने आप। किसी कुछ नहीं पता, दिन भर सुबह से पानी पीना, अब कुछ नहीं पीना। दादी की आज हो क्या गया, कुछ नहीं, कुछ नारियल पानी पी लो, बहुत पिला लिया शरीर को, अब नहीं। तुम्हारी जो रूटीन की दवाई है वो खा लो, अब कोई दवाई नहीं, बहुत खिला ली दवाई है। उनके बाग के थे और 2-3 बार खाने को कहा तो कहा मेरी परीक्षा लेते हो क्या, उससे बार बार पूछ के मेरी परीक्षा लेते हो क्या, ख्याल में है ना। और मुझे किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं है, और आप लोगों को अगर सुनाना हो तो समाधि मरण सुनाओ, इसके अलावा कुछ नहीं सुनना, समझ रहे हो। और बैठे कुर्सी पे बैठे, कोई लेटे बैठे की बात नहीं थी, पूरे दिन भर बैठे रहे अपना बिल्कुल आनंद से और सुनाते रहे, और कोई चेहरे पे शिकन नहीं। तो इन लोगों को विकल्प आया, डॉक्टर पे ले चल रहे, अब कहीं नहीं जाना, हो गया। डॉक्टर साहब हमेशा कोई बात हो, हाँ चलो इस बार का नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। तो शाम को डॉक्टर को बुलवाया, ये समय शाम को 6 डॉक्टर आया, तो डॉक्टर से कहा इसको चेक कर, कुछ नहीं है। तो डॉक्टर साहब ने कहा आपको कोई तकलीफ है, आपको कोई कष्ट, कोई तकलीफ, दवाई दे दें। तो बोल नहीं पा रहे थे ज़्यादा, तो कागज पेन मंगाया, इस पे लिख के दे दो जो कहना हो। तो क्या लिखा, वो भी है मेरे पास, उस पर लिखा मुझे कहीं कोई दर्द नहीं है, कोई दर्द नहीं है। और थोड़ी देर बाद सबसे कहा भेज दो सबको, मेरे पास कुछ मत रहो। शांति जी भाई साहब से कहा शोक मत करना, ख्याल में मतलब पहले ही समझ लो किसी को ऐसा ज्ञान उपलब्ध हो गया कि आज मैं जाने वाला, बिल्कुल। और ऐसी जागृति चेतना, कोई ऐसा नहीं कि चलो भाई आदमी ना क्या नहीं करता, जब ऐसा होता तो यही कह देता है कि भैया संस्था का ध्यान रखना, अरे कुछ नहीं दादी का ध्यान रखना। दादी के लिए एक शब्द नहीं, किसी दादी, आप दादी का भी कोई नहीं समझ सकता दादी ने भी क्या किया है डॉक्टर साहब के लिए। भाई साहब वो दादी नहीं है, और दादी की भी जितनी महिमा करी जाए उतनी। दादी ने जिस दिन से दादा से शादी करी उस दिन से अपना मायका हमेशा के लिए भूल गई, आप विचार नहीं कर सकते। दादा को दादी ने कभी 1 मिनट के लिए अकेला नहीं छोड़ा, 1 सेकंड के चलो अब 2 दिन रह लेना, मैं मायके जा रही।
जाएंगे तो दादा ही साथ में जाएंगे। वो कितने, जब कोई वहां पे कोई मायके में घटना घट गई, कोई तकलीफ, तो ही गए हैं। कहीं सिर्फ तत्व प्रचार में दोनों भाई दादा लगे रहे। भाई साहब, ये अपन जो विदेशों में भी आज, अमेरिका में भी और इंग्लैंड में भी और लंदन में भी और दुबई में जो प्रवचन सुन रहे हैं ना लोग, ये सब डॉक्टर साहब की कृपा है। दादा इतनी उम्र में भाई साहब विदेशों में एयरपोर्ट पे घूमते रहे, इतने कष्टों में तत्व प्रचार करते रहे। कभी अंदर से उनको ये भाव नहीं आया, एक ही बात थी कि ये तत्व जहाँ तक पहुँच सके पहुँच जाए। सिद्धांत में समझौता नहीं और समाज से कभी झगड़ा नहीं। क्या क्या रीति नीति रही? सिद्धांत में समझौता नहीं और समाज से कभी झगड़ा नहीं। अगर तुम्हें हमारा सिद्धांत नहीं समझ रहे, नहीं बात, तो कोई बात नहीं, आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, कोई झगड़ा नहीं। कोई तुम्हें हमें गाली देना है दे जाओ, तुम्हें हमारी बात का विरोध करना है करो, हम तुम्हारा विरोध नहीं करेंगे। इस रीति नीति से इतना तत्व का काम हुआ है। भैया डॉक्टर साहब का हम सबके ऊपर अनंत उपकार है। उनने जो समाधि मरण, जो वो बात हुई, और 9 बजे सबसे कह दिया अब जाओ, 10 बजे सब समाधि, 2-3 ही बचे समाधि मरण सुनते रहे। और क्या कहा 3 बजे रात को परमात्मा जी से कि अब आप सो जाओ, मुझे नींद नहीं आ रही, तुम सो जाओ। ख्याल में कोई नहीं रहा, सबको सुला, सबको कह दिया जाओ अब सो जाओ। और दादी सोई नहीं उस दिन, डर लग रहा था दादी को, तो कहा तुम सो जाओ परमात्मा जी से। तो वे सो गए, तुमसे कह सो जाओ। ख्याल में है कि नहीं है? फिर आप घर में सो जाऊंगा अपने हिसाब से। और उनको नहीं पता कि वो सोए, बस 4 से 5 के बीच में आंखें खुली हुई हैं, चेहरे पे शांत मुद्रा है और आत्मा चला गया। ऐसे जागृत होके आत्मा निकला है, इतनी सी भी बेहोशी नहीं आई आत्मा निकलते समय। सुनो, वो हमेशा ये कहते थे, जो समाधि में जीवन जिएगा उसका ही समाधि मरण होगा। जो समाधि में जीवन नहीं जिएगा, चाहे जितनी बार है भावना नमोकार मंत्र सुनाते रहना, समाधि मरण हो नहीं सकता। और ये उनने जो बोलते थे वो भाई साहब जी के दिखाया, प्रैक्टिकल करके दिखाया, दुनिया को एक संदेश दिया कि अरे तुम्हें अभी सम्यक दर्शन का स्वरूप पता नहीं है, तुम्हें अभी भी सम्यक दृष्टि की पहचान नहीं है। उनके तत्व निर्णय, उनका तत्व के प्रति जो श्रद्धा, वो देखने लायक है, देखने लायक। डॉक्टर साहब चले गए भाई साहब, अब आपको विश्वास नहीं हो, जब डॉक्टर साहब गए और मैं यहाँ से जयपुर गया, पूरे रास्ते पर डॉक्टर साहब के प्रवचन सुनता रहा। और जिन प्रवचनों को मैं सुन चुका था उनको दोबारा सुना, तो ऐसा लगा कि ये चले गए क्या। जब व्यक्ति चला जाता है ना, तब उसकी बात और गहरी लगती कि अब ये नहीं रहे, और ये सब बता गए, तब तो ऐसा लगता था अरे दादा है भी मिलाएंगे, यहाँ सुन लिया कोई बात नहीं, दादा से मिलाएंगे। भाई साहब, वो जो दादा का जीवन था, वो जो दादा ने अपना तत्व निर्णय मजबूती से रखा, उस तत्व निर्णय की वानगी उनने लास्ट में अपने जीवन से प्रस्तुत करके दिखा दी। मतलब सबके लिए एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करके गए हैं, ऐसा आदर्श प्रस्तुत करके गए हैं, अरे रे रे रे, सारी दुनिया उन पे आरोप लगाती रही, ख्याल में है ना, ऐसा वैसा। और वे सारी दुनिया आरोप लगाने वालों को ये बता गए कि तुम जिंदगी भर छू छू करते रहे तो भी तुम समाधि मरण नहीं करके, और मेरा समाधि मरण तुम्हारे सामने रखा। बहुत उपकार है। मैं कितनी बातें आपको दादा के कितने हजारों लाखों प्रसंग, मैं एक छोटा सा प्रसंग सुनाता हूँ, क्योंकि मेरा तो जीवन उनसे पलटा है। और आज दादा के बारे में जो अपन बोल सकते बता सकते बताता हूँ। देखो भाई, मैंने कहानी आप सबको सुनाई है, ना मैं कोई पीछे से मुमुक्षु था, ना मुझे कोई तत्व ज्ञान था। मैं तो महाराजों के पीछे दौड़ता था और रात दिन महाराजों की सेवा भक्ति में रहता था। और मेरे बाबा जो थे वे शुरू से गुरुदेव के पास भी गए, मुमुक्षु थे, लेकिन मैं उनका धर्म विरोधी था। मैं अपने बाबा ही का विरोध करता था कि तुम सोनगढ़ी हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। और आज से 20 साल पहले की घटना है, 20 साल से भी ज़्यादा हो गए होंगे, 20
हाँ नेट 20 साल की है, मैं कल 38 साल का हुआ हूँ, 20 साल की घटना है। 20 साल पहले मुझे मेरे बाबा गांव आए और मुझे 3000 रुपये दे के बोले कि तू जयपुर टोडरमल स्मारक घूम के आ जा। एक स्मारक नहीं बताया, टोडरमल ये बोले एक जगह है तू घूम के आ जा। तो मैंने कहा किसके साथ जाना है, क्यों जाना है? बोले वहाँ एक शिविर है, तुझे शिविर में कुछ लेना देना नहीं, तू तो जयपुर घूमना और वहाँ रहने की खाने की व्यवस्था है। मैंने कहा बब्बा बड़े खुश हैं, मुझे भेज रहे हैं। मैंने कहा किसके साथ जाना है? तो एक लक्ष्मी चंद रहते थे वहीं, तो वो लक्ष्मी चंद जी के साथ मैं सागर से चला गया और वहाँ चला गया और वहाँ पे मैं 8-10 दिन 12 दिन घूमता रहा। मैं कोई क्लास में कोई प्रवचन में कहीं नहीं बैठा और जाते ही साथ वहाँ की फोटो देख के समझ गया ये सोनगढ़ी का जगह है, ख्याल में है ना। और घूम घाम के जब मेरे पैसे खत्म होने को आ गए तब मैंने वहाँ घूम रहा था बाहर, तो पीयूष जी बोले भैया अंदर क्यों नहीं बैठते। वो दिन था जब मैंने पहला प्रवचन डॉक्टर साहब का मैं स्वयं भगवान हूँ तो सुना था, और उस मैं स्वयं भगवान को सुन के ही अंदर ऐसा परिवर्तन आया, ऐसा भाव आया कि अरे असली तत्व ज्ञान तो यही है, मैं कहाँ अभी तक भटक रहा था। और वहाँ से चेंजिंग पॉइंट आया। भाग्य से 18 दिन का वो शिविर हुआ और 18वें दिन मैं ये बोला कि मैंने जो 18 साल में नहीं पाया वो 18 दिन में पा लिया। और उसी दिन इंटरव्यू था और मुझे तो सच पूछो तो एडमिशन लेना नहीं था, क्योंकि मैं 12वीं कर चुका था। और एडमिशन में डॉक्टर साहब बोले तुम 18 साल वाले हो? मैंने कहा। बोले इसका एडमिशन कर लो अन्ना जी। एडमिशन? मैंने कहा मुझे तो 12वीं कर ली, फर्स्ट ईयर से एडमिशन चाहिए। तो बोले फर्स्ट ईयर से एडमिशन नहीं होता यहाँ, किससे होता है? 11 से। तो मैंने कहा फिर तो मैं नहीं पढ़ूंगा। तो बोले क्या करोगे सागर जाके? मैंने कहा ग्रेजुएशन करूंगा। तो क्या बोले ग्रेजुएशन करोगे तो नौकरी लग जाएगी? मैंने कहा नहीं लगे। तो बोले यहाँ करोगे तो लग जाएगी। इतना समझाया। तो मैं कहा ठीक है। तो बाहर निकला तब तो धर्मेंद्र जी भी नहीं रहे। धर्मेंद्र जी, पीयूष जी, सबने मुझसे खूब कहा कि अरे तुम्हारे कोई भाग्य हैं, दादा किसी के लिए नहीं बोलते, तुम्हारे लिए पहली बार बोले हैं कि एडमिशन ले लो यहाँ पढ़ो। वो किसी से कुछ नहीं बोलते, वे तो सिर्फ हाँ और ना करते हैं कि इसको ले लो बस खत्म। और आपका तो इंटरव्यू भी नहीं हुआ, तुम तो आ जाना। फिर मैं आ गया और वहाँ से मेरा जीवन प्रारंभ हुआ। भाग्य से दादा का पोता और मैं क्लासमेट हो गए। दादा के पोते से मेरी बहुत गहरी दोस्ती हो गई और दादा के घर पे बस नेट 5 दिन बाद ही स्मारक के 5 दिन बीते और मेरा घर के दादा के घर पे जाना चालू हो गया। तो जब मैं दादा के घर पे गया, ये बात थी शिविर की, मई का शिविर, और पहुंचा जुलाई में, तो 1.5 महीने का गैप रहा, 1.5 महीने। तो दादा ने, अनेकांत ने कहा दादा ये विवेक सागर है। तो बोले अरे भैया मुझे वैसे ही सागरों से डर लगता है और ये तो विवेक सागर है, ख्याल में आया कि नहीं आया, इससे बचा के रहो। अरे मैंने कहा दादा आप भी कैसी बात करते, पैर छुए। अच्छा तू वो ही है? मैंने कहा दादा वो ही। तो क्या सुनो मैं बताता हूँ दादा की सहजता, उस दिन की बता रहा हूँ और ना जाने कितने अभय जी वगैरह सब तो बहुत पुराने, मैं अपनी बता रहा हूँ। तो मैं दादा को तो बहुत बड़ा, इतना बड़े भैया जिनने मेरा जीवन हो गया, तो सब इतनी बड़ी संस्था, इतने बड़े सब कुछ उन गई। तो मैं ऐसा बैठ गया राजेश जी नीचे और दादा बैठे थे सोफा पे, मुझे आज भी याद है। वे सोफा पे बैठे और मैं जमीन पे कालीन पे बैठ गया। तो पता क्या बोले, क्या हो गया नीचे क्यों बैठे हो? मैं इतना छोटा सा विद्यार्थी वगैरह नीचे क्यों बैठे हो? मैंने कहा दादा मैं तो नीचे ही बैठूंगा ना। अरे इधर बैठो। और बराबर में अपने सोफा पे बैठा हो। कह रहे कभी भी आना ऐसे नहीं बैठा करो, यहाँ बैठा करो बिल्कुल। पलंग पे बैठे हो तो पलंग पे खिसक जाए, इधर बैठ जाए। कभी भोजन कर इधर आ जाए, इधर बैठ जाए। कभी ये नहीं कि मैं बड़ा हूं तुम नीचे ऊपर, कोई भेद नहीं इतनी। और भैया ऐसी सहजता थी, लोग तो लोग ना जाने क्या कहते थे। अगर पंच कल्याणक में कहीं गए हैं, सुनो कोई पैर छुओ तो उनके कोई हाथ जोड़ के अभिवादन, तुम पैर नहीं छुओ तुम ऐसा करो तो अभिवादन, और सुनो तुम नमस्ते करो तो नमस्ते। अगर कोई नहीं जानता नमस्ते, हाँ नमस्ते नमस्ते,
ये नहीं गए ख्याल में क्या है तुम्हारे जब कुछ नहीं, पैर छूने का कोई इतना सा विकल्प नहीं होता उनको कि कोई पैर छुए, बिल्कुल मत। कोई छोटा सा विद्यार्थी है और वैसा कहना डॉक्टर साहब जय जिनेंद्र, अरे भाई क्या कह रहा है, कभी नहीं, ऐसी टोन नहीं, जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र। कभी कभी विद्यार्थी वो आप करके बात करने लगते हो, आप आ जाओ, आप बैठो। हम लोग कभी कभी कहते दादा मैं विवेक, हाँ अच्छा कोई नहीं, मतलब इतनी कोई ऐसा भाव नहीं, कोई अंदर से वो नहीं। बस ये था कि प्रशासन में कभी हृदय नहीं लगाते थे। क्या करते थे, प्रशासन जो था ना उनकी नीति थी प्रशासन में हृदय नहीं लगाना चाहिए। प्रशासन में क्या लगानी चाहिए, कौन सा आदमी रखना है कौन सा हटाना है, ये हृदय से नहीं सोचना। संस्था चलाने के लिए काय से सोचना, बुद्धि से। ये बुद्धि से क्यों कि भाई हृदय हमेशा मुंह से चलता है, काय से चलता है, राग, क्योंकि वो तो अच्छा लगे बहुत बढ़िया, तो हृदय कहते नहीं, अच्छे और बुरे की परिभाषा नहीं। ये आदमी हमारी संस्था के हित में रहेगा कि नहीं रहेगा, चाहे इसकी जगत में कितनी ही प्रशंसा हो, ये काम नहीं हमारे लायक है कि नहीं। और अगर हमें नुकसान देगा तो हमारे कोई मतलब कर, चाहे अंदर से उससे कितना ही प्रेम करते हो, अंदर समझ में आया कि नहीं आया। तो और आत्मा के लिए लगाया हृदय, तो आत्मा को ऐसा हृदय से जिया और जगत को बुद्धि से जिया। इसलिए उससे ये फायदा हुआ कि उनकी रीति नीति चली बुद्धि से और आत्म कल्याण चला हृदय से। भेद समझ रहे हो, हृदय लगाया अपनी आत्मा में और अपन क्या करते हैं, अपन लगाते हैं बिल्कुल उल्टा, आत्म कल्याण में लगाते हैं बुद्धि और घर गृहस्थी में, मकान में, दुकान में, संयोगों में लगाते हैं अपना हृदय। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, ख्याल में आए कि नहीं आए भाई साहब, इतना सा भी मोह नहीं रखाओ। देखो तो अंदर से विचार तो करो कि कितना सफलता पूर्वक संस्था का संचालन किया, कितनी सफलता पूर्वक उन्होंने अपने इतना साहित्य लिखा। और साहित्य ऐसा नहीं लिखा जैसा हम लोग को बाद में मिला, उन्होंने पूरा जैन दर्शन का भाई साहब सिलेबस तैयार किया कि बाल बोध भाग 1, बाल बोध भाग 2, बाल बोध भाग 3, कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, शिक्षा प्रशिक्षण सब कुछ। बहुत भाई साहब डॉक्टर साहब के प्रति हम सबको बहुत बहुमान होना चाहिए। और मैं तो चूँकि उनका विद्यार्थी हूँ, तो मैंने तो उनके जाने पर यही विचार किया है, अब जिस दिन से दादा नहीं रहे उस दिन से पुनः उनके पूरे साहित्य को पढ़ रहा हूँ और पुनः उनके प्रवचन सुन रहा हूँ। और ऐसे ही सोच रहा हूँ कि अब उनके जाने के बाद अगर मैं 1 घंटे स्वाध्याय करता था तो अब 4 घंटे करता। अगर अपन एक प्रवचन करते थे और अपने कामों में लगे रहते थे तो अब ज़्यादा से ज़्यादा तत्व सुनाएंगे। लेकिन दादा की जो भावना है कि घर घर तत्व पहुंचा दो, जीवों के पास बहुत अज्ञान है, वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है, उनकी इन भावना के अनुरूप हम सबको मिलजुल कर अपनी कसायों छोड़कर ये काम करें और अपना आत्म कल्याण करें। ऐसी आज अपने डॉक्टर साहब के प्रति अपनी श्रद्धांजलि है। मेरे भाव थे मैंने डॉक्टर साहब के प्रति रखे। अब हमारा जो प्रकरण चल रहा है उस पर अपन चर्चा प्रारंभ करेंगे। पृष्ठ क्रमांक 245। किस प्रकार पृष्ठ क्रमांक 245 नीचे ये रखे, ऊपर रखे ना मोक्षवान प्रकाश, ये रखे सब सुनकर, यही हाँ यही तो है, कवर चढ़े हुए। चलो बस इतने तो है, और भी यही तो है सब। हाँ निकालो पृष्ठ क्रमांक 245। देखो क्या कहते हैं, किस प्रकार ये प्रकरण ये चल रहा है अपना, ख्याल में है ना, सम्यक दृष्टि का। देखो किस प्रकार से सुनो, यह पाप के कारण रागादि को हे जानकर छोड़ता है, परंतु पुण्य के कारण प्रशस्त राग को उपादेय मानता है।
उसकी वृद्धि का उपाय करता है, सो प्रशस्त राग भी तो कसाय है। कसाय को उपादेय माना, तब कसाय करने का ही श्रद्धान रहा। अप्रशस्त परद्रव्यों से द्वेष करके प्रशस्त परद्रव्यों में राग करने का अभिप्राय हुआ, कुछ परद्रव्यों में साम्य भाव रूप अभिप्राय नहीं हुआ। अब ये क्या प्रकरण है कि साहब जो द्रव्यलिंगी मुनि है उसकी क्या भूल है, वो कहाँ गलती करता है, जो अच्छों को समझ में नहीं आता कि क्या स्थिति है। क्योंकि कोई घर गृहस्थी, मकान, दुकान, कोई उसके व्रतशील संयमवादी कोई दोष नहीं लगाता, सब 28 मूल गुणों का नृत्य चाल पालन करता है। तो देखो क्या यहाँ से अपन ने ऊपर का प्रकरण पढ़ा था कि देखो ऊपर तो साहब उसका खंड खंड हो जाए, ये हो जाए, सब है। तो देखो क्या कहते हैं कि उसको क्यों है ऐसा, वो मिथ्या दृष्टि क्यों है। सो सुनो, यह पाप के कारण रागादिक को तो हे जानकर छोड़ता है। द्रव्यलिंगी ने मुनि ने क्या किया, जिनसे पाप का बंध होता था, जो पाप के कारण थे, जो रागादिक थे, उनको तो हे जानकर छोड़ता था, ठीक है। परंतु पुण्य के कारण प्रशस्त राग को उपादेय मानता था, और पुण्य को क्या मानता था, उपादेय। देखना ध्यान से, द्रव्यलिंगी मुनि की भूल। जो लोग कहते क्या भूल है, द्रव्यलिंगी मुनि के समझ में नहीं आता, ध्यान से सुनना, ही बहुत काम की, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यह पाप के कारण रागादिक को तो ये जानकर छोड़ता है, परंतु पुण्य के कारण प्रशस्त राग को उपादेय मानता है। ये सबसे बड़ी भूल है। उसकी वृद्धि का उपाय करता है। प्रशस्त राग को उपादेय मानता है, माने कि जो दया, दान, भक्ति, स्वाध्याय, संयम, खाने पीने का राग सब छोड़ के उसको ऐसा मानता है कि बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, मेरे और व्रत बढ़ जाएं, मेरे और उपवास बढ़ जाएं, मैं कम से कम भोजन करूं, मेरा और ये बढ़िया से बढ़िया तप हो जाए। उसी में उसमें ही उपादेय बुद्धि और उसकी ही वृद्धि का उपाय करता है। कौन? वो द्रव्यलिंगी मुनि। सो प्रशस्त राग भी तो कसाय है। जो ये प्रशस्त राग है, ये जो शुभ भाव है, ये भी क्या है, कसाय भाव है, मंद कसाय, लेकिन है तो कसाय। पकड़ में आया। कसाय को उपादेय माना, तब कसाय करने का ही श्रद्धान रहा। देखो गजब घटत कर हम सबको दिमाग में क्या है, अभी भी दयादान पूजा भक्ति तो करना चाहिए, दयादान पूजा भक्ति तो करना चाहिए, व्रतशील संयम आदि तो करना चाहिए, लेकिन करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ये अगर तुम्हें सम्यक रूप से पता नहीं है तो वो सब मिथ्यात्व है। दयादान पूजा भक्ति करने चाहिए इस अर्थ में कि भैया अशुभ से शुभ में रहना उचित है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के परिणामों में उलझे रहोगे और दयादान पूजा भक्ति व्रतशील संयम आदि के परिणामों से दूर रहोगे। ख्याल में है कि नहीं है? और विषय भोगों में रात दिन लगे रहोगे तो ये आत्मा की बात सुनोगे कहाँ? क्योंकि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह वालों के पास तो आत्मा की बात है नहीं। तुम अगर फैक्ट्री में दिन भर रहोगे तो वहां कोई तुम्हें आत्मा बताने वाला है, कोई वेद ज्ञान की बात बताने वाला है? नहीं समझ। शराब पियोगे तो तुम्हें कोई आत्मा सुनाने वाला है, जुआ खेलोगे तो कोई तुम्हें आत्मा बताने वाला है। तुम अगर कोई भी ऐसे काम करोगे जहाँ रात और दिन अशुभ ही अशुभ है तो वहां पर आत्मा की बात बताएगा कौन? तो वास्तव में इस तत्व ज्ञान के लिए ही ये शुभ भाव की बाउंड्री है। ये जो मंदिर हैं, ये जो जिनालय हैं, ये जो स्वाध्याय भवन है, ये जो तीर्थ क्षेत्र है, इनका और कोई उद्देश्य नहीं है तुम्हें कोई पुण्य बन जाए, कोई तुम स्वर्ग चले जाओ। ये किसी भी प्रकार का उद्देश्य जिनागम में शुभ कार्यों का नहीं है। ये मंदिर हम इसलिए नहीं बनाते हैं कि शुभ भाव होंगे और बढ़िया बढ़िया से बढ़िया जो है हमें पुण्य बंधेगा, नहीं। ये मंदिर बनेंगे और मंदिर में आत्मा की चर्चा होगी, धर्म की चर्चा होगी, तत्व ज्ञान मिलेगा, तभी तो जीव सम्यक दृष्टि बनेगा। और सुनो,
जिनागम में देव शास्त्र गुरु तीनों चीजों को एक साथ बराबरी पर लिया और एक साथ रखा। कहीं भी मंदिर में आप देख लेना अकेले देव की बात नहीं आती। आती है क्या? क्या कहते? देव शास्त्र गुरु की पूजा। तो अपने यहाँ शास्त्र की पूजा क्यों करवाई? कभी सोचा है? चलो गुरु की तो पूजा चलो मान लो, देव और शास्त्र, तो शास्त्र की पूजा क्यों? उनने बोला भाई साहब ये शास्त्र भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितने भगवान के। क्यों? कि उससे भी ज्यादा। कि भाई वो भगवान तो जो असली थे वे तो चले गए और ये मूर्ति तो उनका आकार है, प्रतिकार है, लेकिन वास्तव में उनके द्वारा जो कही गई वाणी है, जो तत्व ज्ञान है, वो दिन शास्त्रों में ही है। इसलिए शास्त्रों को सुरक्षित रखना और शास्त्रों का वाचन होना और शास्त्रों को पढ़ना पढ़ाना सबसे पहला कर्तव्य है हमारा। जिस मंदिर में पूजा पाठ तो होता है और स्वाध्याय नहीं होता, वास्तव में वे मंदिर सच्चे जिन मंदिर नहीं है। स्वाध्याय जिन मंदिरों में नहीं होता, उन मंदिरों में भगवान की पूजा तो होती है लेकिन भगवान की वाणी नहीं खिलती। नहीं समझ में आया? आप समोसरण में कल्पना करो, भगवान महावीर का समोसरण लगा था और 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं गिरी और लोग दर्शन करके आ जाते थे, तो वो बात आपको अच्छी नहीं लगती ना? वो बात हमें अच्छी नहीं लगती ना? हमें लगता है ना कि क्या हो रहा था, काश कोई पहले जान लेता, लगता है ना? और 66 दिन बाद दिव्य ध्वनि खिरी, ख्याल में आया ना? वीरनाथ वीर शासन जयंती। क्यों? अरे भगवान की दिव्य ध्वनि। तो भाई साहब समोसरण में तो साक्षात भगवान बैठे थे, लेकिन दिव्य ध्वनि नहीं करने से उस समोसरण की कोई वैल्यू नहीं थी। सोचो बात। और जब दिव्य ध्वनि खिरी तो कितना बढ़िया तत्व निरूपण हुआ, सब जीवों को कल्याण का मार्ग मिला। तो सोचो, जहां असली भगवान हो और दिव्य ध्वनि नहीं गिरे तो भी कहते काम ठीक नहीं है, और जहां भगवान असली नहीं है और हम वहां प्रवचन आदि नहीं करें, स्वाध्याय आदि नहीं करें, तो बोलो हमारा मंदिर बनाना किस काम का है? शास्त्र ही उपकार है। इसके साथ भी मैं एक बात तो कहना चाहता हूँ कि ये शास्त्र ही आधार है, ये अब है। हाँ, पहले शास्त्र, पहले तो ये कहा गया समय दर्शन के उसमें कि देव गुरु धर्म ही समय दर्शन का सच्चा सिद्धांत। हाँ, तो ये जब शास्त्र निर्माण हुए तब शास्त्र का जो है बराबर। ये शास्त्र का भी निर्माण का क्या अर्थ? देखो भाई, शास्त्र का अर्थ पुस्तक नहीं होता, शास्त्र का अर्थ बुक कुछ नहीं होता। शास्त्र का अर्थ होता है धर्म। जो आप कह रहे हैं ना देव गुरु धर्म, वो धर्म माने भी शास्त्र है। शास्त्र मतलब धर्म की चर्चा, जहाँ धर्म कैसे होता है ये बात। तो पहले के जो जीव थे, आज से हम 2000 वर्ष नहीं और थोड़ा और पहले चले, पुष्पदंत और भूत बलि के पहले, तो उस समय क्या होता था, शास्त्रों की इसलिए जरूरत नहीं थी कि लोगों का क्षयोपशम ज्ञान बुद्धि इतनी गजब की होती थी, इतनी गजब की होती थी, एक बार कोई बात आचार्य भगवंतों ने बता दी, हर आदमी को याद। और ये कोई आश्चर्य की बात मत समझना, इसी हरियाणा के आगे की घटना है। आज से मात्र समझ लो 800-1000 वर्ष पहले की घटना। यहाँ पर जब मुगलों का शासन आया तो वो वेदों को जला रहे थे और एक ब्राह्मण के घर में वेद थे, ख्याल में आए ना? तो वो घटना कहती है कि उनने कहा वेद ले आओ, तेरे घर में वेद बचे हैं, पुराने वेद लेके आ। तो उस ब्राह्मण ने समझदारी से कहा कि मुझे अब आप ले तो लो, ले जाओ, मुझे आज इनकी पूजा कर लेने दो जी भर की, और आप कल ले जाना। ख्याल में है कि नहीं? तो उसने शास्त्र और चेकिंग होगी कि तू लिख मत लेना इस सप्ताह, तो रात भर में अपने बेटे को 4 वेद रटा दिए थे कि बेटे कंठस्थ कर ले, एक भी नहीं बचना चाहिए सूत्र, ले जान इनको हम लिख लेंगे, तू बोलता जी मैं फिर लिखूंगा। सोचो बात, ऐसी ऐसी घटनाएं तो अभी इतनी। तो ऐसा पहले क्या था कि 2000 साल 2500 वर्ष पहले
सबको याद रहता था, शास्त्र लिखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि एक के बाद एक केवली होते चले जाते थे, शुद्ध केवली होते चले जाते थे, परंपरा चलती रहती थी, कोई दिक्कत नहीं आती थी। वो सबको समझ लो, पंच परमागम हर आदमी को याद थे, सीधी सी बात समझ लो, हर आदमी जानता था जो भी तत्व ज्ञान से जुड़ा हुआ था। है नहीं, कोई शास्त्र की जरूरत ही नहीं थी ना, सीधी सी गलत ख्याल में। हाँ, तो फिर जब ये सब धीरे धीरे अपन सुख पंच में वो कहानी सुनते हैं, वो ही कहानी ऐसी है कि वहाँ से जीवों का क्षेत्र ज्ञान कमजोर होने लगा, मेमोरी पावर कमजोर होती चली गई। तब आचार्य भगवंतों को विकल्प आया कि अब शास्त्र की, अगर जिनवाणी की, तत्व की अगर हमें ये परंपरा आगे बढ़ानी है तो अब इसको लिपिबद्ध करना होगा, वरना ये परंपरा आगे नहीं जा पाएगी। इसलिए शास्त्र लिखे गए। इसलिए अब वो धर्म, पहले कहते थे धर्म, अब वो शास्त्र, क्योंकि उस धर्म की चर्चा है कहाँ। देखो भाई, प्रतिमा तो बोलेगी नहीं, प्रतिमा तो बताएगी नहीं कुछ भी, और ये शास्त्र ही बताएंगे। इसलिए शास्त्र को पढ़ने वाले भी चाहिए। अगर शास्त्र को पढ़ने वाले नहीं होंगे तो भी शास्त्र क्या कर लेंगे, वे भी अपने आप बोलने तो नहीं लगेंगे। इसलिए शास्त्र पढ़ने वाले चाहिए। इसलिए शास्त्र पढ़ने वालों के लिए स्वाध्याय सभा व्यवस्था, उनको सारी जिम्मेदारी का काम है ना वो, भाई ये परंपरा आगे बढ़ाना है। तो अपने को जो भी सच्चे मुमुक्षु हैं, मैं अब डॉक्टर साहब चले गए तो फिर कहता हूँ, हम सारे मुमुक्षु समाज की नैतिक जिम्मेदारी है। दादा ने पूरी जिंदगी भर हम सब मुमुक्षुओं को इकट्ठा बनाए रखा, सबको संभाले रखा, और हमारी कमियां आई तो हमें कमियों को उनने बताया। हम दादा का सब बहुत सम्मान करते थे। तो मुमुक्षु समाज, बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े विद्वान डॉक्टर साहब की बात मानते थे। तो इसलिए वो परंपरा शुद्ध रूप से अभी तक चलती रही। पूज्य गुरुदेव के जाने के बाद भी चली गई, चलती रही। पता है आपको, डॉक्टर साहब जब पूज्य गुरुदेव चले गए तो डॉक्टर साहब क्या बोले पता है आपको? बराबर में होंगे पाठ नहीं दिया, बोले आज मैं इतना अनाथ अनुभव कर रहा हूँ, आज मुझे हुकुमचंद कहने वाला चला गया। हाँ, हुकुमचंद, पंडित हुकुमचंद ये कहने वाला चला गया। ख्याल में आया कि नहीं आया? वो सम्मान, वो बात, वो विद्वान। तो ऐसे ही आज हम सबको डॉक्टर साहब, ए विवेक इधर से, कहने वाले चले गए। तो डॉक्टर साहब ने समाज को ये बांध के रखा था। आज अपने मुमुक्षु समाज को कोई बहुत बड़ा गुरु, कोई बहुत बड़ा विद्वान, ऐसी घटनाएं घटी हैं महीने डेढ़ महीने में। अपने संजीव जी भाई साहब से बहुत उम्मीद थी कि वो आगे इस काम को करेंगे, लोग उनको बहुत मानते थे, उनको आदर था, प्रेम था। लेकिन ऐसी घटना घटी कि वो भी नहीं रहे, और हम इसे नहीं बदल सकते, नहीं चेंज कर सकते। लेकिन अब हम लोगों को अपनी नैतिक जिम्मेदारी अपनी अपनी ये है कि अपन समाज को हमेशा उस तत्व ज्ञान को उसी धारा से आगे बढ़ाएं कि हमारे मंदिरों में स्वाध्याय की मुख्यता रहे, ना कि किसी और चीज़ की। हमारे यहाँ पूजन पाठ विधान कितने ही हों, लेकिन अविच्छिन्न रूप से प्रवचन नहीं रुकना चाहिए। प्रवचनों में संख्या कम नहीं होनी चाहिए। हमें ऐसे प्रवचन करने हैं कि लोग विधान में भले ही नहीं आए, प्रवचन में आए। हम विधान भले ही नीरस करें, हमें नहीं करना म्यूजिक से, हमें नहीं बुलाना। हम तो भाई साहब बढ़िया से बढ़िया प्रवचनकार रखेंगे। विद्वान के प्रवचन में आओ, हमारे पूजन पाठ में 10 लोग भी रहेंगे चलेगा, हमें कोई बात सो नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पे 10 भी कर लेंगे, लेकिन स्वाध्याय भवन, स्वाध्याय सभा भरी होनी चाहिए। यही तत्व ज्ञान, यही डॉक्टर साहब का प्रदेय था, यही पूज्य गुरुदेव का प्रदेय था। पूज्य गुरुदेव ने तो यहाँ तक करा था कि आधा से पौना घंटा पूजा भक्ति का टाइम रहेगा, और फिर वो 10 बजे तक लोग क्या करेंगे कि 10 बजे तक स्वाध्याय ही करेंगे बस। ख्याल में आया कि नहीं आया? वो ही अपने को परंपरा को आगे बढ़ाना है। अब अपना कोई मार्गदर्शक नहीं बच रहा है, अब अपन ही अपने मार्गदर्शक हैं। और पूज्य गुरुदेव श्री की और डॉक्टर साहब की जो तत्व ज्ञान के प्रति रीति नीति थी, भैया गोली का जवाब गाली से नहीं,
नो रिप्लाई बेस्ट रिप्लाई। हमें किसी से लड़ना नहीं है, किसी से झगड़ना नहीं है। अब प्रत्येक मुमुक्षु अपने आप में दादा है। अब आपकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आप कैसे तत्व चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि तत्व ज्ञान चले तो आपको रोज स्वाध्याय में बैठना पड़ेगा। आपको जिम्मेदारी से प्रतिदिन के स्वाध्याय में आना चाहिए, सारे लोगों को आना चाहिए। और अगर अपन स्वाध्याय में नहीं बैठ पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर अपन आगे कैसे स्वाध्याय की परंपरा आगे बढ़ा पाएंगे। तो अपने को इस समय यही सोचना है कि अपन को मुमुक्षु समाज को एक, अपन चाहे दिल्ली है अपना स्वाध्याय भवन विश्वास नगर वाले एक दिशा देंगे कि हमारे यहाँ स्वाध्याय चलता है, चाहे कुछ हो जाए। हमारे यहाँ स्वाध्याय प्रतिदिन चलता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैठते हैं, सुनते हैं। क्योंकि जिस मंदिर में स्वाध्याय सभा फीकी होती जा रही है, वो मंदिर, जिन मंदिर ज़्यादा दिन तक तत्व ज्ञान वाला मंदिर नहीं रहेगा, बहुत जल्दी व्यवहारी वाला मंदिर बन जाएगा। अगर हम पूजा पाठ को बहुत बढ़ावा देंगे तो बहुत जल्दी स्वाध्याय धीरे धीरे क्षीण होता जाएगा। क्योंकि लोगों की हमेशा रंग राग में रुचि रहती है। तो अपने को सावधान होना है, बिल्कुल निर्णय करना है मजबूती से। तो देखो क्या कहते हैं, ये प्रशस्त राग को उपादेय मानता है, समझ गए, और उसकी वृद्धि का उपाय करता है। सो प्रशस्त राग भी तो कसाय है। क्या है? कसाय। और अपन उसको कसाय नहीं मानते, अपन उसको कसाय नहीं मानते। जब तो पूजा पाठ दया दान को कसाय मानते हैं क्या अपन तो ये कहते बहुत बढ़िया। अरे भाई वो बढ़िया क्यों है, मैंने उसलिए बताया कि वो इस अपेक्षा बढ़िया है कि अशुभ में जीव को तत्व सुनने का भाव लाभ व्यवस्था नहीं बन सकती, इसलिए शुभ भाव में आना, इसलिए वो दयादान पूजा का उपदेश है। लेकिन कोई दयादान पूजा भक्ति स्वाध्याय को ही धर्म मान ले, उपादेय मान ले और उसको कर करके संतुष्ट हो जाए, तो सुनो, वो दयादान पूजा भक्ति भी सच्चा ज्यादा दिन नहीं चलेगा। ये भी सुन लो, ये भी सुन लो। तुम दयादान पूजा भक्ति को सच्चाई से तभी कर सकते हो जब तुम्हें ईमानदारी से आत्मा की प्यास सच्ची हो। क्योंकि अशुभ से बचने के लिए तुम शुभ में तो आ सकते हो, लेकिन शुभ में अगर शुद्धात्मा का ध्यान नहीं करोगे तो शुभ में ज्यादा देर नहीं रह सकते, वापस अशुभ में जाना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न समझ में आया कि तुम दयादान पूजा भक्ति व्रतशील संयम आदि भी तभी बढ़िया कर सकते हो जब तुम्हें आत्मा की प्यास सच्ची होगी, आत्मा की दृष्टि पक्की और नक्की होगी। अगर हम ये सोचें कि अपन तो दयादान, इसलिए मैंने खूब व्रतशील संयम आदि करने वालों को देखा है, वे बहुत ताकत लगाते हैं व्रतशील संयम आदि करने में। स्वाध्याय छोड़ छोड़ के पूजा पाठ करते हैं, स्वाध्याय छोड़ छोड़ के पूजा पाठ करते हैं, लेकिन मैंने देखा ज्यादा दिन तक उनका पूजा पाठ ईमानदारी से चल नहीं पाता। क्यों? कि वहीं पूजा पाठ में मायाचार पैदा हो जाता है, वहीं कसाय पैदा हो जाती। क्यों? क्योंकि कोई सा भी पूजा पाठ हो, कोई सी भी बाहर की क्रिया हो, वो अंदर की कसाय को मंद नहीं कर सकती। वो तो था ही इसलिए कि तुम उसके माध्यम से स्वाध्याय में बैठो और तत्व समझो, और तत्व ज्ञान समझोगे तो हमारी कसाय बंद होगी। और इसका प्रमाण दे दूं बच्चन जी, देखो हम मुमुक्षु स्वाध्याय करते हैं ना, पूज्य गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पे चलते हैं। हम व्यवहारियों जितना पूजा पाठ नहीं करते, घबराना नहीं करते ना। उनके जैसे ना चालीसा पढ़ते हैं, ना शाम को वो यह विद मंगल आरत कीजिए पंच परम पद भज सुगली, कुछ तो नहीं करते, हम नहीं करते ना ये सब। और वे करते हैं ना, रात और दिन भैया वृत्ति करते हैं, खूब महाराजों के पास जाते हैं। सुनना ध्यान से, इतना सब करने के बाद और हमें सब नहीं करने के बाद हम केवल स्वाध्याय से जुड़े, तो बताओ ईमानदारी पे, और मैं अपनी बात नहीं, बताओ कसाय मंद ज्यादा किसकी हुई, हमारी के उनकी? अगर आज भी कोई व्यवहारी लड़ने आ जाए तो अपना मोक्षु हाथ जोड़ के पैर पड़ लेगा, कहेगा कोई बात नहीं भाई साहब, आपको गाली देना, आप चले जाओ। हमारा मोक्षु लड़ेगा नहीं अगर सच्चा मोक्षु होगा तो। और अगर तुमने मिलावट कर ली हो तो मैं उसका कुछ नहीं जिम्मेदार ले सकता। तत्व ज्ञान का ये फल, लोग कहते तत्व ज्ञान कोरा स्वाध्याय, रे स्वाध्याय में जितनी ताकत है ना,
दुनिया में किसी चीज में ताकत नहीं है, चाहे तुम सम्मेद सागर का पहाड़ 1000 बार चढ़ जाओ और भूखे पेट और प्यासे पेट जैसे चढ़ना वैसे चढ़ जाओ। तुम्हें महाराजों के जितने पैर दबाने रात दिन दबाओ और बड़े से बड़े महाराज की दबाओ। समझ में आया? कसाय मंद नहीं हो सकती। के लक्ष्य से किया हुआ शुभ भी शुभ है ही नहीं। ये बात, शुभ भाव के लक्ष्य से किया गया शुभ भाव भी शुभ नहीं है, अशुभ जैसा ही है, क्योंकि उसमें अभिप्राय खोटा है। कितनी महत्वपूर्ण बात कही, पकड़ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं भाई? तत्व ज्ञान को ऊपर रखना, स्वाध्याय को ऊपर रखना। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, भीम गली में विधान कम होते हैं, हाँ कम होते हैं, कोई बात नहीं, हम विधान के लिए मना नहीं कर रहे हैं। तुम जन्मदिन पे विधान करो, अपनी एनिवर्सरी पे, जिस पे करना है विधान करो, लेकिन विधान तभी होने देंगे जब 1 घंटे का स्वाध्याय करवाओ, उसमें भी तत्व चर्चा। तुम ये कहो कि हमारा विधान होगा, मां स्वाध्याय नहीं होने देंगे, ऐसे विधान को माचिस धर के आग लगा देना। कहना ऐसा विधान नहीं हो सकता भीम गली में जिसमें तुम स्वाध्याय का निषेध कर दो। हमारे यहाँ प्रतिदिन स्वाध्याय चलता है और आज विधान होगा जी, आज स्वाध्याय नहीं होगा। अगर ऐसी मोक्षु समाज के मंदिर में स्थिति बनती है तो वो जल्दी से अपनी धारा खो देगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। मूल में भूल हो गई, तुमने अपना मूल प्रत्यय खो दिया। तुम्हें यही नहीं पता कि तुमने मंदिर बनाया काहे के लिए। अरे भाई, हमें व्यवहारियों को जोड़ना है, व्यवहार को नहीं। वाक्य लिखो, क्या कहा मैंने? हमें व्यवहारियों को जोड़ना है, लेकिन व्यवहार नहीं जोड़ना। यहाँ उनको खुश करने के लिए हम यहाँ व्यवहार की क्रियाएं नहीं बढ़ाएंगे। भाई, हमारा निश्चय समझना हो तो समझ। पूज्य गुरुदेव हमारे आदर्श हैं, डॉक्टर साहब हमारे आदर्श है। सुनो, डॉक्टर साहब मुसलमानों में जाने से नहीं घबराते थे, डॉक्टर साहब हिंदुओं की सत्यनारायण कथा करने से भी नहीं घबराते थे। कहीं भी बुलवा लो, अगर डॉक्टर साहब से कह दो पार्लियामेंट में बोलना है तो कहेंगे चलो। कभी नहीं कहेंगे पार्लियामेंट में कौन समझेगा मैं, अरे क्या बात करते। उनने कभी ये भाव ही नहीं रखा कि आपकी ये बात कैसे समझेंगे। हाँ, अरे सुनो, वे क्या कहते थे, तुम अपनी बात इतनी कमजोर समझते हो। जब हमारे मुनिराज त्रियंचों को समझा सकते हैं, और मुनिराज भावलिंगी संत त्रियंचों को भाषण दे सकते, उपदेश दे सकते हैं, और तुम मनुष्यों को कहते हो कि समझेंगे नहीं, इसका मतलब तुम नहीं समझे। अगर तुम सच्चा तत्व ज्ञान समझे होते तो तुम्हें प्रत्येक जीव भगवान दिखता, और अंदर ये दिखता इस मुसलमान के अंदर भी वही भगवान आत्मा विराजमान है, और इस हिंदू के अंदर भी वही विराजमान है। हो सकता है योग्यता होगी तो आज समझ जाए, मैं तो समझाऊंगा। ख्याल में, हाँ, सबको क्रमबद्ध पर्याय सब जगह 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 भाषण दिए। भैया, हम सबको व्यवहारियों तक अपनी बात पहुंचाना है, लेकिन व्यवहारियों नहीं बनना है। जैसे क्या कहते ना, क्या लिखा 8वीं गाथा में समय सार में, कि मलेच्छ को मलेच्छ की भाषा में समझा तो देना, लेकिन सावधान, तुम मलेच्छ मत हो जाना। तुम ऐसे ही व्यवहारियों को घुसाने के चक्कर में तुम खुद व्यवहारी मत बन जाना। ना पता चला हम अपनी पूजा पाठ में ही लग गए, हम उन्हीं के विधानों में लग गए कि क्यों, कि फलाने ने भैया पैसा बहुत दिया। अरे दिया होगा, हमारे तत्व ज्ञान के लिए आप पैसा देते हो तो दो, और अपनी मनमर्जी चलवाने के लिए पैसा दे के ये कहते हो कि आज स्वाध्याय नहीं होगा, आज तो भैया ये अपना सब ताम झाम उठा ले जा, कि मंदिर नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बने, मैं अपने घर में स्वाध्याय कर लूंगा। ये सिद्धांत रख रहे वज्रसेन जी, इनसे समझौता करेंगे तो बात नहीं बनेगी। और ये आज विश्वास नहीं होगा तुम्हें, क्या बात है। कभी अभी मेरी बुआ आई, पक्की व्यवहारी, व्यवहारियों की भी व्यवहारी, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, और मेरे को बचपन से पाला, समझ में आया। और संयोग फिर मैं बाहर चले गए पढ़ने, तो बहुत समय बाद फिर सागर जाते तो 1 दिन मिल गए, 5 मिनट मिल गए, आधा घंटा, और आ गए। इस बार भाग्य से वो हमारे पास आ गई। और आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने 8 दिन इतना स्वाध्याय समझाया, इतना तत्व समझाया, जब मौका मिला तब समझाया। बुआ कह रही तू कुछ और समझाती ही नहीं, तुझे और कुछ भाव ही। मैंने कहा यही समझ जा। मैंने कहा तुम अपने भतीजे को इतना प्रेम करती हो,
ठीक है, बहुत प्रेम करती वो मुझे माँ की तरह। मैंने कहा लेकिन अभी जो मैं बात बता रहा हूं, और अगर ये बात समझ गई तो तुम्हारा प्रेम ये सीमाएं पार कर जाएगा। तुम फिर ये नहीं समझोगे कि मेरा भतीजा, फिर ये कहोगे यही सब कुछ है, अपने बेटे से भी ज्यादा प्रेम करोगे। तो वो आई तो उनको डॉक्टर साहब का प्रवचन, अपने मंदिर प्रवचन, तो वो पता क्या कह रही, उनके भाव सुनो, मैंने बहुत ध्यान दिया। अरे भैया मैं तो पहली बार ही तुम्हारी सब चीजें देखी, उनको कुछ नहीं पता, 1 रुपए का कुछ नहीं पता। उनने तो ये समझ लो कि गुरुदेव की फोटो ही पहली बार दी, इतना खतरनाक माँ। तो क्या कह रही कि तुम्हारे यहाँ कितना बढ़िया प्रवचन करते हैं, सब बात समझ में आती है, महाराज वगैरह तो कुछ समझाते ही नहीं। बताओ, हमने तो किसी से उनके प्रवचन ही नहीं सुने आज तक, वो कहते क्या है, बड़े से बड़े, हमें कुछ समझ ही में नहीं आता। और हम लोग इतने आहार सेवा भक्ति में लगे रहते, लेकिन हमें तो यही पता था कि उनकी सेवा करो, पूजा करो, ये पूजा करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ये मत खाओ, ऐसे मत करो, बस ये पता था। लेकिन जैन धर्म क्या है, वस्तु स्वरूप, मेरे से क्या प्रश्न पूछा उन्होंने पता, आप लोग जो वस्तु स्वरूप बोलते क्या होता है वस्तु स्वरूप, सोचो। तुम्हें अपने को लगता है कि हाँ, अरे आपको क्या मिला हुआ है आपको ये ही नहीं पता। उनको 6 द्रव्यों के नाम नहीं पता, जबकि हजारों मुनिराजों को हार दे चुकी हूँ, और 6 द्रव्य के नाम नहीं पता कि 6 द्रव्य होते क्या है, बताते ही नहीं। मैंने जब उनको 6 द्रव्य सिखाए अभी, अरे ये तो हमें पता ही नहीं। 7 तत्व में पता क्या है, आश्रव और मोक्ष। एक आश्रय होता है, बंद होता है, कर्म बनते हैं, और वे कर्म छूट जाते तो मोक्ष हो जाता है, और कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। ये क्योंकि वो 2 चर्चाएं चलती हैं, तुम कर्म बांध रहे हो और भगवान के कर्म छूट गए, इतनी बात समझ में आई, बंधन और मोक्ष, ये प्रक्रिया क्या है, कैसे, कुछ नहीं पता। अब सोच, ये उसकी बता रहा हूं मैं तुम्हें, जो पूरे व्यवहार, मतलब कोई तुम्हारे उससे मंदिर से पूजा पाठ से दूर है उसकी नहीं कह रहा, जो रात दिन पूजा पाठ कर रहा, जो महाराजों की भैया वृत्ति कर रहा, जो महाराजों को रोज आहार दे रहा, वो कितने नियम धर्म ले रखे, कितने नियम धर्म ले रखे उनने, समझ में आती कि नहीं आती। मेरी दूसरी बुआ है, वो कह रही मुझे तेरे पास, मैंने कहा आओ, मैं तो कोई मना नहीं कर। कुएं का पानी क्या पीती है, 6-7 प्रतिमा ले रखी, भयंकर नियम धर्म। अब मैं उनसे कहता हूँ मैं तुम्हारे नियमों का पालन यहाँ नहीं करवा पाऊंगा, ख्याल में है कि नहीं है। तो कह रही तू कहीं से ले आई हो कुएं का पानी। मैंने कहा मैं 12 किलोमीटर 5 किलोमीटर जीवों की हिंसा करके पानी नहीं ला सकता, तो मैं राग छोड़ना चाहिए दिल्ली आने का। जब तुम कुएं का पानी पीते हो तो दिल्ली आने का राग पहले छोड़ो। क्यों छोड़ना चाहिए, कि तुम्हें वे ही नियम पालने चाहिए जो तुम्हें उस राग में बाधक है, तो फिर वो नियम क्यों पाल रहे। तुम्हें दिल्ली देखने का राग है, तुम्हें बंबई देखने का राग है, तो फिर कुएं का पानी क्यों लिया नियम। नहीं, हम आपने कुएं का पानी का नियम क्यों लिया, देखो समझो नहीं मेरी बात। नियम, ये कुएं का पानी का नियम कब आएगा, सोचो, विचार करो कब आना चाहिए। आप सोचो तो प्रतिमाएं कब आती हैं जैन दर्शन में। पहली प्रतिमा ले लो ना, तुम ले लो, अभी ले लो प्रतिमा, यदि ऐसे थोड़ी प्रतिमा ली जाती है। जब उसकी भूमिका तैयार होगी, हमारे यहाँ देखो पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा, तो 11वीं ले लो ना। अरे भाई ऐसे नहीं ली जा सकती, सब व्यवस्थित, आगे राग टूटता जाएगा, आत्मलीनता बढ़ती जाएगी, प्रतिमाएं बढ़ती जाएंगी। सम्यक दर्शन का तो पता नहीं है, और दर्शन प्रतिमा की बात कर। मैं पकड़ में आ रही, मैं क्या कहना चाहता हूँ भाई, क्रम से है जैन धर्म, अक्रम से नहीं है। अगर तुम रात का पानी छोड़ते हो तो जैन दर्शन में ये मूर्खता मत कर लेना कि रात का पानी छोड़ दोगे और शाम के पकोड़े नहीं छोड़ोगे। रात का पानी छोड़ने के पहले शाम के पकोड़े, शाम का हलवा, शाम का गरिष्ठ भोजन उसी दिन छोड़ना पड़ेगा, कि आज से शाम को बिल्कुल भी 4 बजे ही 5 बजे ही हल्का फुल्का खाना कहूंगा और पानी पीऊंगा ज्यादा, तो रात को विकल्प नहीं होना चाहिए। वो ऐसी वैज्ञानिक दर्शन है भाई, ऐसे थोड़ी है। अब वो क्या रहा है, शाम को पकोड़े खा रहा है, रात को पानी पी नहीं रहे, सुबह कब्ज जम रही है। अब 2-2 बाल्टी पानी बहा रहे हैं, लगे हैं, परेशान हो रहे, प्रक्षाल में ही नहीं जा पा रहे, पूजा में नहीं जा पा रहे,
और पूजा में पहुंच जा रहे तो मन नहीं लग रहा, क्योंकि कब्ज वाले का मन कहीं नहीं लगता। पेट की कब्ज 1000 बीमारियों की जड़ तो है ही, वो तो अलग छोड़ो, लेकिन जिनका पेट ढंग से साफ नहीं होता उनका पूजा पाठ भी सच्चा नहीं हो पाता। तो कितना विवेक चाहिए। अब तुमने कुएं का पानी का नियम ले लिया और दिल्ली देखना है, 10 बार कह चुकी मैं कर लूंगी, मैं भर लाऊंगी, मैं बर्तन ले आऊंगी। अरे भैया कौन से राग में फंसे, ख्याल में आया कि नहीं आया? 6-6 दिन 8-8 दिन का पानी स्टोर करके, नहीं समझे, क्योंकि तृष्णा है ना, और रख लेंगे वो, क्योंकि अब भैया हमें तो शुद्ध ही पीना, शुद्ध पीना। अरे भैया इतने नियम लिए थे, इसका मतलब ये भी था कि आने जाने का राग तोड़ो, कहीं नहीं जाना, जहाँ पूरी प्रॉपर व्यवस्था हो, जहाँ कोई आकुलता नहीं हो वहाँ चले जाओ, तब तो देखो बात ठीक है। लेकिन तुम्हें देखना दुनिया वो इसलिए देखना है कि मिथ्या दृष्टि के व्रतशील संयम है। सम्यक दृष्टि ऐसे कभी व्रतशील संयम लेता नहीं, और लेता है तो मर जाए तो भी कभी नियम तोड़ता नहीं, उसमें दोष लगाता नहीं। हमें सम्यक दृष्टि तो फिर सम्यक दृष्टि होता है, मिथ्या दृष्टि तो ऐसा है चाहे जो भावनाओं में बह के चाहे जो करता रहता है। तो देखो भैया ये जो बात अपने को समझनी है, अपने को मुमुक्षु भाई, सच्चे मुमुक्षु भाई जितने हैं, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा, हमें संख्या में ज़्यादा नहीं दिखना, हमें सच्चे मुमुक्षु बनना है। हमारे पास व्यवहारी जुड़ जाएं, तत्व ज्ञान सुनने के लिए आए तो मोस्ट वेलकम, लेकिन वे अपना व्यवहार घुसाएं और हमारे तत्व ज्ञान को कमजोर करें, उनसे दूर रहो भाई। यहाँ स्वाध्याय चलेगा। पूज्य गुरुदेव श्री के पास 1 से 1 सेठ आते थे, 101 कहते थे उस समय, मतलब आज की भाषा बोले, गुरुदेव हमारी बात मान जाओ हम 10 अरब दे देंगे। कितने अरब? 10 अरब। आप आज स्वाध्याय करो, स्वाध्याय छोड़ के विधान करवा दो हमारी तरफ से। तू 10 अरब की बात करता है, निकल इधर से। ख्याल में आएंगे कि क्यों कि हमने वो वहीं से तो निकल के ये तत्व ज्ञान आगे लेके जा रहे हैं और तू वापस वहीं धकेल रहा। आज अगर अपने मंदिर में सोचो भीम गली में स्वाध्याय नहीं हो, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, अगर यहाँ स्वाध्याय नहीं हो, राजेश जी कल्पना करो थोड़ी देर के लिए, अगर हमारे यहाँ स्वाध्याय नहीं हो तो हमारा उद्देश्य काय के लिए था? तुमने मंदिर काय के लिए बनाया था? सोचना, विचार करना गंभीरता से। जो उनने ये बनाया था, अगर वे अपने उद्देश्य से भटकते हैं और स्वाध्याय में नहीं बैठते, स्वाध्याय की कोई चिंता नहीं करते, तो मंदिर बनाने की चिंता बाद में करना, लेकिन स्वाध्याय की चिंता पहले करना कि भाई हमारे स्वाध्याय में तुम अपने विधानों के लिए तो फोन करते हो, अगर तुम्हारी तरफ से फोन विधान हो तो फोन करते हो ना, आना है कल आपको, पहुंचना है, इस स्वाध्याय में फोन करो कि भैया हम लोग स्वाध्याय बैठ रहे, आप लोग क्यों नहीं बैठते? उनको पूछो बार बार ये मंदिर क्यों बनाया था भैया? आपको अगर विवेक जी अच्छे नहीं लगे अपन किसी और को बैठाएं, लेकिन स्वाध्याय करो, उनको कहो। और अगर नहीं कर सकते तो भैया फिर बंद करो, हम ये काय के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, काय को समाज से अपन इतना पैसा ले रहे हैं जब अपन स्वाध्याय के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। तो हमने भैया, हमारा धर्म वो तो नहीं है कि महीने वाला, साल वाला, या 10 लक्षणी वाला, या हफ्ते वाला, या शुक्रवार के शुक्रवार वाला, वो धर्म तो नहीं है ना अपना। अपना धर्म तो भाई साहब रोज का और सुबह शाम स्वाध्याय का। अरे पहले तो 3 टाइम चलता था पूज्य गुरुदेव के समय में, सच बता रहा हूं, फिर वो 2 टाइम हुआ और अब 1 टाइम के लाले पड़ने लग गए। 4 सुबह बैठे रहते, 4 शाम को बैठे रहते। हम इतने गंभीर ही नहीं है। और सब बड़े मोक्षु क्या हो गए कि वो जी हम तो घर पे ही खुद कर लेते हैं जी, हम तो अपना अपना खुद ही कर लेते। तो भैया घर पे ही कर लेते हो तो ये मंदिर में बनाए काहे को? फिर घर पे ही करो सब अपना अपना। भैया यहाँ आके बैठो, और बड़ा विद्वान बैठा हो तुम्हारे लेवल का नहीं है, लेकिन स्वाध्याय जरूर होना चाहिए, रात दिन होना चाहिए, तभी अपन इस काम को कर पाएंगे। और यही सच्ची श्रद्धांजलि है गुरुदेव के लिए। सहजानंदी सोदर